दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जेके भोपी की ओर से एक नोटिफिकेशन निकाला गया है 11 दिसंबर 2024 को, जिसमें इन्होंने बोला है कि ये अब जेके भोपी जो है सेकंड राउंड यहाँ पे कंडक्ट कराने वाले हैं फिजिकल काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू एमडी एमएस पीजीडी कोर्स इन वेरियस गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो यूटी ऑफ जे एंड के हैं, इंक्लूडिंग सीट्स अंडर HMQ एंड NRI कोटा इन एसकॉम्स 2024। तो इसमें यहाँ पर एमडी एमएस और पीजीडी कोर्सेज के रिगार्डिंग में फ़िज़िकल काउंसलिंग कराने वाले हैं, और इसमें इन्होंने बोला है कि इसमें ये भी इंक्लूड है जो यहाँ पे यूटी ऑफ जे के इंक्लूडिंग सीट्स अंडर जो HMQ के अंडर में सीट्स आती हैं और NRI कोटा के अंदर जो सीट्स आती हैं इन एसकॉम्स 2024। तो इसके लिए भी यहाँ पर ये सेकेंड राउंड जो है ये कंडक्ट कराने वाले हैं फॉर अपग्रेडेशन और अलॉटमेंट के लिए। अपग्रेडेशन के लिए भी यहाँ पर जा सकते हो और अलॉटमेंट ऑफ सीट के लिए भी आप यहाँ पर जा सकते हो। तो नीचे देखिए 17 दिसंबर 2024 को 1 से लेकर 500 तक जिनकी भी रैंक आती है सभी कैंडिडेट्स यहाँ पर जाएंगे, इंक्लूडिंग रिजर्व कैटेगरी वाले भी, HM वाले भी और NRI वाले भी जा सकते हैं, जिनकी भी 1 से लेकर 500 तक रैंक आती है। और 18 तारीख को भी है यहाँ पे काउंसलिंग। तो 18 तारीख को 501 से लेकर 1092 तक जिनकी रैंक आती है, इसमें भी सभी कैंडिडेट जा सकते हैं, इंक्लूडिंग रिजर्व कैटेगरी वाले भी जाएंगे और HM वाले भी और NRI वाले भी। ठीक है, सभी कैंडिडेट यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पे डेट इन्होंने मेंशन की गई है, और ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हो और नोटिफिकेशन का नंबर बताया गया, डेट बताई गई 29/11/2024। बोर्ड को यहाँ पे रिसीव हुआ था शॉर्टफॉल आप सीट है MD MS PGD कोर्स में वेरियस गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ यूटी ऑफ जे की ओर से इनको यहाँ पे शॉर्टफॉल रिसीव हुआ। तो इसी को देखते हुए अब इनका जेके भोपी का काम है कि भाई सीट्स को फिलअप करना। तो इन ऑर्डर टू फिलअप दीज सीट्स अलॉन्ग विद द सीट्स विच हैव रिमेन अनफिल्ड एंड द सीट्स ऑफ एस्कॉम्स अंडर हिंदू माइनॉरिटी, तो ये जो सीट्स हैं ये यहाँ पे फिल की जाएंगी हिंदू माइनॉरिटी में भी और नॉन रेजिडेंट इंडियंस कोटा के अंडर भी सीट्स यहाँ पर फिल की जाएंगी। तो ये इसलिए यहाँ पर इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी है आपको कि भाई आप यहाँ पर इनकी ओर से जो सेकंड राउंड यहाँ पे फिजिकल कराया जा रहा है अपग्रेडेशन के लिए और अलॉटमेंट ऑफ सीट के लिए, तो उसका शेड्यूल यहाँ पर आपके साथ शेयर कर दिया है। बाकी यहाँ पे जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे और विलिंग कैंडिडेट्स होंगे उनको भोपी ऑफिस जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह पर वो रिपोर्ट कर सकते हैं अपनी और रजिस्ट्रेशन के लिए सुबह 8:30 बजे से 10 बजे, जिस भी टाइम पर जिस भी डेट को 17 को काउंसलिंग है और 18 को आपकी काउंसलिंग है। तो आप देख लेना जब भी जाओगे सुबह 8:30 बजे से 10 बजे तक वहाँ पे रिपोर्ट करना, ताकि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन अटेंडेंस और बाकी जो अदर फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट करनी होगी। तो इसलिए आप वहाँ पे टाइमली पहुँच जाना। ओके, it is enjoined upon all the eligible candidates that they shall visit attend counseling only after check the seat matrix। जो भी यहाँ पे सीट मैट्रिक्स आप देख लेना, तो सीट मैट्रिक्स को देख के ही आप वहाँ पर मतलब काउंसलिंग में अटेंड करना। एंड इफ़ द सीट्स ऑफ देयर चॉइस आर अवेलेबल इन देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरी दे शैल पार्टिसिपेट। तो अगर आपकी सीट मैट्रिक्स में अगर आप देखोगे चेक करोगे कि आपकी कैटेगरी में जो सीट्स हैं वो अवेलेबल हैं, अपनी कैटेगरी वाइज देख लेना, अगर अवेलेबल हैं तो आप पार्टिसिपेट कर लेना। और दोज कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट, वो कैंडिडेट्स जिनको अलॉट की गई है सीट फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो ऑनलाइन काउंसलिंग हुई थी उसमें अगर आपको जो है सीट अलॉट की गई है और आपने कॉलेज भी ज्वाइन किया है, तो वो अगर इंटरेस्टेड है वो अपग्रेडेशन के लिए यहाँ पे जा सकता है। ये जो सेकंड राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग कराया जा रहा है ना, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी कि आपको यहाँ पे फ़ीस डिपॉजिशन की जो मतलब आपने फ़ीस डिपॉजिट की होगी ना कॉलेज में, तो वो रिसिप्ट आपको यहाँ पे दिखानी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन अटेंडेंस, जिस दिन भी आपकी काउंसलिंग होने वाली। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है 4th पॉइंट में द कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट। तो वो कैंडिडेट जिनको पहले राउंड में सीट नहीं मिली है वो भी एलिजिबल है यहाँ पे इस वाले काउंसलिंग में, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैंडिडेट है द कैंडिडेट हुज नेम्स आर फिगरिंग इन द प्रोविजनल यूटी मेरिट लिस्ट एनेक्स इन। तो वो कैंडिडेट जिनके नेम जो हैं यहाँ पे प्रोविजनल यूटी मेरिट लिस्ट एनेक्स टू द नोटिफिकेशन नंबर 18/11/2024 में जिनके नेम हैं
और जो फेल हुए हैं पार्टिसिपेट करना, पहले राउंड ऑफ काउंसलिंग जो हुआ था उसमें उन्होंने मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं ड्यू टू वन या फिर अदर रीज़न, शैल आल्सो बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट, वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में। कंडीशन क्या रहेगी, दे शैल हैव टू डिपॉजिट, काउंसलिंग फीस आपको डिपॉजिट करनी पड़ेगी 2,000 रुपये की, फिजिकली जाके मतलब वहाँ पे थ्रू POS मशीन, जो कि यहाँ पे भोपी ऑफिस जम्मू और श्रीनगर में आपको मतलब मिल जाएगी। मशीन वहाँ पे लगी होती है ऑफिस के बाहर, तो वहाँ पे आपको 2,000 रुपये की जो फ़ीस है उसको आपने पहले पे करने पड़ेंगे, लेकिन आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर पे लिखा है द कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड कॉलेज, वो कैंडिडेट जिनको कॉलेज अलॉट किया गया है पहले राउंड ऑफ काउंसलिंग में, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, कॉलेज ज्वाइन मतलब नहीं कर पाए हैं, और हैव रिजाइंड अगेंस्ट, या फिर वहाँ से रिज़ाइन कर लिया, आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया है, ही शी शैल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द अपग्रेडेशन या सेकंड, तो वो यहाँ पे ना ही अपग्रेडेशन के लिए वो हिस्सा नहीं ले सकते हैं। शैल नॉट बी पार्टिसिपेट इन द अपग्रेडेशन, सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अच्छे से देख लो, जिन कैंडिडेट्स को कॉलेज मिला है, मतलब सीट उनको मिली थी पहले कॉलेज में, लेकिन वो उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया या फिर रिज़ाइन किया उन्होंने उस कॉलेज से, वहाँ पे छोड़ दिया उन्होंने, तो वो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इस काउंसलिंग में। The board reserve the right to notify such changes as may become necessary in view of the technical difficulty or reasons beyond its control। तो बाकी यहाँ पे जो टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स है उसको यहाँ पे वेबसाइट पर सेपरेटली ये अपलोड कर लेंगे कुछ ही टाइम के अंदर, तो एक बार आप चेक कर लेना ज़रूर, यहाँ पे आके आप चेक कर लेना सीट मैट्रिक्स को, उसके बाद पार्टिसिपेट कर लेना काउंसलिंग में। बाकी जो टर्म्स और कंडीशन है वो सेम टू सेम रहेंगी, जो भी टाइम टू टाइम इनकी ओर से निकाला गया वो बाकी सारा सेम रहने वाला है। Okay, so thank you very much.